पत्नी की होगी हार। जी हाँ, आज हम जो पति हैं, परेशान हैं, जिनकी कोई भी गलती नहीं है, उन लोगों के लिए 5 नए नियम बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पति की होगी जीत और पत्नी की होगी हार। जी हाँ, आखिर वो 5 नियम क्या है जिनसे पति की जीत होगी, आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोगों को बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरा अंत तक देखना है, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दूसरा काम आपको ये करना है कि आप अगर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल में पहली बार आए हैं, तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम जो भी नई अपडेट डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप जानकारी प्राप्त करते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट दिव्या, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अक्सर होता ये है कि पत्नी जब भी कभी अपने पति के अगेंस्ट में शिकायत करती है, कंप्लेंट करती है, तो कंप्लेन में अपने पति का तो नाम लिखवाती ही है, साथ में जो सास ससुर होते हैं, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनके भी नाम लिखवा देती है। और इसकी वजह से जो पति है, उनके साथ साथ जिनका भी नाम लिखवाया जाता है, उनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनको कोर्ट के चक्कर भी लगाने रहते हैं, और जब पुलिस बुलाती थी तो पुलिस के पास भी जाना होता था। लेकिन आज हम आप लोगों को 5 नए नियम बताने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप केस को जीत सकते हैं। तो आप बता दें कि आपके ऊपर जब भी पत्नी आपकी केस करे, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है, ना ही आप लोगों को झुकना है। क्योंकि अगर आप डर जाते हैं, तो आपकी पत्नी आपके ऊपर हावी हो जाएगी, और जहां आपकी पत्नी आपके ऊपर हावी होगी और आप पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे, तो वहीं से आपकी हार शुरू हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। आप जब कॉन्फिडेंशियल तरीके से केस को लड़ेंगे, चाहे कोई भी केस हो, तो पत्नी आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। मान लीजिए कि आपकी पत्नी आपको धमकी दे रही है आपके ऊपर झूठे केस करने की, तो आपको ये बोलना है कि ऐसा है, मुझे इस तरह की धमकी मत दो, क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर तुम इस तरह का कोई कार्य करती हो, तो उसमें नुकसान तुम्हारा ही होगा, ना कि मेरा। और पत्नी झूठा अगर केस कर भी देती है और पति डटे रहते हैं, तो इससे पति की ही जीत होगी, क्योंकि अगर पति सही है तो उसके पास एविडेंस भी होंगे। आपको क्या करना है कि एविडेंस जरूर रखना है, जिससे कि कोई भी केस हो, उसे आप प्रूव कर सके कि आपकी गलती नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी गलती है, आपकी पत्नी की गलती नहीं है, तो आपको कोई भी नहीं बता सकता है, आपको सजा जरूर होगी। अब हम आपसे दूसरे नियम की बात करने वाले हैं। दूसरा नियम ये है कि आपके पास एक अच्छा सा एविडेंस, यानी कि साक्ष्य होना चाहिए, जिसमें ये साबित हो कि आपकी पत्नी की ही गलती है, आपकी कोई गलती नहीं है। और आपके पास अगर एविडेंस नहीं है और आपकी पत्नी गलत है, तो आपको एविडेंस कलेक्ट करने की दिक्कत भी नहीं होगी। आपकी पत्नी अगर गलत है, वो आपको परेशान करती है, तो आपको एविडेंस बनाना है, इकट्ठा करना है, और आपको जिससे कि कोर्ट में जब बुलाया जाए, तो आप साक्ष्य को अच्छे से दिखा सके और कोर्ट को कन्विंस कर सके, और आपके पास अच्छा खासा साक्ष्य होगा, तो आपकी जीत हो सकती है। तीसरा नियम ये है कि जब पत्नी अपने पति से अलग होती है, ससुराल से बाहर जाती है, तो जब वो कंप्लेन करती है, तो कंप्लेन डीवी का करती है, 498 का करती है। डीवी यानी कि घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ऐसे में क्या करना है कि जो पति है, उन्हें अपनी माता जी की तरफ से व बहन की तरफ से डीवी का केस कराना है, क्योंकि आपकी पत्नी आपके घर में रह करके आपकी माता जी को, आपकी बहन को परेशान करती थी, और बाहर जाने के बाद आपके नाम के साथ साथ आपकी माता और बहन का नाम डलवा दिया है, जबकि उनकी कोई भी गलती नहीं है। वो खुद आपकी माता को, आपकी बहन को परेशान करती थी, तो वो भी डीवी का केस कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डीवी का केस तो सिर्फ पत्नियां कर सकती हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घरेलू हिंसा का केस घर के अंदर रहने वाली कोई भी महिला कर सकती है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, वो चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, या पत्नी हो। तो ऐसे में आपकी माताजी, आपकी बहन, अगर उनके साथ आपकी बहू ने अत्याचार किया है, तो वो डीवी का केस कर सकती है, और वो साक्ष्य इकट्ठा करके रखें, जिससे कि कोर्ट में दिखा सके कि वो लोग नहीं, बल्कि उनकी बहू उनके साथ अत्याचार कर रही थी। इससे आपकी जीत हो सकती है। चौथा नियम ये है कि आपकी पत्नी आपसे अलग हो गई है, आपकी कोई भी गलती नहीं है, और आपको इस चीज की जानकारी है कि वो अलग होते ही आपके ऊपर 498 का केस करेगी, साथ में आपको अपमानित, बदनाम करने की कोशिश करेगी। वो कोशिश करेगी कि आपका परिवार कितना ही ज्यादा बदनाम हो सके, कितना ही वो बदनाम कर सके आपको। अगर आपकी पत्नी बदनाम कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, ओरली, या अपलोड कर रही है कहीं पर, तो आप एविडेंस इकट्ठा कीजिए और उसके ऊपर धारा 356 के तहत मानहानि का केस कर दीजिए।
इससे क्या होगा कि पत्नी को सजा मिलेगी और आपकी होगी जीत। अगर वो केस करती है 498 का या कोई भी, तो आप उसके माध्यम से केस को जीत सकते हैं। लेकिन आपको प्रॉपर एविडेंस यानी कि साक्ष्य जरूर इकट्ठा करना होगा, जिससे कि आप कोर्ट में उसे प्रोड्यूस कर सके और आप कन्विंस कर सके कोर्ट को। लेकिन उसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलत होंगे, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अगर पति की गलती होगी, पति अगर परेशान करता है अपनी पत्नी को, तो कोई भी बचा नहीं सकता है, तब तो आपको सजा मिलेगी ही। लेकिन आप अगर सही हैं अपनी जगह पे, आपने कोई गलती नहीं की है, तो आपको बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। और मैंने इससे पहले वीडियो बनाया है धारा 356 के तहत कि अगर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आपको आपकी पत्नी अपमानित कर रही है, बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो आप किस तरह से अपनी पत्नी के ऊपर केस कर सकते हैं। और एक हाल ही में एक जजमेंट भी आया है जिसमें इसके बारे में बताया गया है, तो आप हमारे चैनल में जा करके वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने 356 के तहत वीडियो बनाया हुआ है, साथ में जो नया जजमेंट आया है अभी हाल ही में, वो भी वीडियो उसमें पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। पांचवा नियम जो है वो ये है कि जब पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पहले पुराने कानून के अनुसार किया करती थी, लेकिन अब जो नया कानून आ गया है बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी जो धारा 144 है उसके तहत मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है। लेकिन आपको एक बात जरूर मालूम होनी चाहिए कि सिर्फ मेंटेनेंस पाने की हकदार पत्नी नहीं होती है। अगर पति बेरोजगार है, वो असमर्थ है कमाने में, उसकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है और उसकी पत्नी अच्छा खासा कमाती है, उसके पास बैंक बैलेंस है, उसके पास प्रॉपर्टी है, तो पति भी मेंटेनेंस मांग सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपकी शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप असमर्थ हैं कमाने में, आपकी पत्नी कमा रही है, तो आप HMA की धारा 24 के तहत अपनी पत्नी से भरण पोषण की डिमांड कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूर महत्वपूर्ण रही होगी। जो आपको हमने 5 नए नियम बताए हैं, इसके अनुसार अगर आप केस लड़ते हैं तो आपकी जीत जरूर होगी। अगर जानकारी मेरे द्वारा दी गई आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए जिससे कि उन्हें भी इस चीज की जानकारी हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपका ही चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।